मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली तुलसीदास और मकर संक्रांति की कहानी बहुत समय पहले की बात है। महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने राम भक्ति और रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कथाएं और शिक्षाएं जन जन को धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाती थी। मकर संक्रांति के दिन तुलसीदास जी की एक अद्भुत घटना ने उनके जीवन और उनकी भक्ति को और भी महान बना दिया। एक बार मकर संक्रांति के दिन तुलसीदास वाराणसी में गंगा के किनारे भजन कर रहे थे। वहाँ हजारों लोग गंगा स्नान और दान पुण्य में लगे हुए थे, लेकिन तुलसीदास का मन कुछ विचलित था। उन्हें लग रहा था कि केवल दान और स्नान से क्या जीवन का सार मिल सकता है। उसी समय एक साधु वहां पहुंचे और बोले, हे संत, क्या आप जानते हैं कि सच्ची मकर संक्रांति क्या है? यह दिन केवल स्नान और दान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। साधु के उपदेश ने तुलसीदास को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि वे अपने जीवन को और अधिक सेवा और भक्ति से समर्पित करेंगे। उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंशों को फिर से लिखा, जिसमें मकर संक्रांति का महत्व और जीवन में धर्म और सेवा की आवश्यकताओं का वर्णन किया। उस दिन गंगा के किनारे एक गरीब विधवा महिला अपने बेटे के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। तुलसीदास ने उसे देखा और अपनी झोली से उसे भोजन और वस्त्र दिए। उस महिला ने रोते हुए कहा, आपने मेरे जीवन में प्रकाश ला दिया। यह मकर संक्रांति मेरे लिए सच्ची खुशी का दिन बन गई। तुलसीदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं। साधु बोले, सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ है अपने मन और आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को पाप से पुण्य की ओर ले जाना चाहिए। यह घटना तुलसीदास के जीवन का एक और महान उदाहरण बन गई। उन्होंने यह संदेश दिया कि मकर संक्रांति केवल सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, सेवा और परोपकार के माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का अवसर है। तब से लोग मकर संक्रांति को केवल स्नान और दान का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, परोपकार और ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में मनाने लगे। तुलसीदास की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि भक्ति और सेवा से ही जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तुलसीदास और मकर संक्रांति की यह कहानी? अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।